वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल। सो आज की क्लास में हम लोग एलिमेंट्स, आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो, वहाँ पे आपको एलिमेंट्स की ज़रूरत होगी केमिस्ट्री में। तो उन एलिमेंट्स को क्या सिंबल होगा और क्या उसके नेम होंगे, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो पीरियोडिक टेबल में 1 to 30 जो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के नेम और उनके सिंबल को हम डिस्कस करेंगे। सो सीरियल ऑर्डर में मैं लिखता चल रहा हूँ, समझने करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फर्स्ट क्या कहलाएगा? H फॉर हाइड्रोजन, हीलियम, Li stands for lithium, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये हो गए 1 to 10 जो एलिमेंट्स होते हैं, उनके नेम एज वेल एज सिंबल। H for hydrogen, He for helium, Li for lithium, Be for beryllium, then B for boron, C for carbon, N for nitrogen, O for oxygen, F for fluorine and Ne for neon. Then 11 to 20 करने जा रहे हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, potassium, and next one is calcium. So let's write the name. This is known as sodium, magnesium, aluminium, Si stands for silicon, P stands for phosphorus, S for sulfur, Cl for chlorine, Ar for argon, K for potassium, and Ca stands for calcium. Okay. चलिए अब बात करते हैं। सपोज एक एलिमेंट जो है इस तरह से गिवन है, सोडियम 11 23। अगर ऐसा लिखा हुआ हो जाए तो ये जो न्यूमेरिकल डेटा है 11 और ये जो न्यूमेरिकल डेटा है 23, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ओके, सो दिस थिंग रिप्रेजेंट्स एटॉमिक नंबर एंड दिस थिंग रिप्रेजेंट्स एटॉमिक मास। सो अब एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होगा? तो दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं और एटॉमिक नंबर भी सेम होता है। तो सोडियम में अगर आपसे एटॉमिक नंबर पूछा जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाए, नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा जाए, तो दिस इज इक्वल्स टू 11। अगर आपसे एटॉमिक मास पूछा जाए तो दिस इज इक्वल्स टू 23। एटॉमिक मास को फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसी तरह से या तो आप कह सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन्स होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो देखो न्यूट्रॉन एक कॉमन है, आप जानते हो कोई भी एटम होगा तो एटम में तीन चीजें पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन चीजें होंगी। तो अगर हमारे पास सोडियम है तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे और कितने न्यूट्रॉन होंगे? तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन क्या होंगे? 12 होंगे। तो इस न्यूट्रॉन को मैंने
कर दोगे यू विल गेट 12 एज आंसर। ठीक है, तो अगर कभी भी क्वेश्चंस मिल जाए आपको जहां फाइंड आउट करना हो इस फॉर्मेट में गिवन हो डेटा आपको एंड देन इट इज टोल्ड कि आप फाइंड आउट करिए उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, या उनका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, इसके बेसिस पे आप सब चीजें फाइंड आउट कर सकते हो। ओके गाइस, नेक्स्ट आपके लिए मैं दो काम दे रहा हूँ। अगर मैंने आपको इतना पढ़ाया है तो आप पता करके आना आइसोटोप्स किसे कहा जाता है, एंड नेक्स्ट व्हाट डू यू मीन अबाउट आइसोबार। आइसोटोप्स और आइसोबार में क्या डिफरेंसेस हैं, मैं आपको एग्जांपल लिख दे रहा हूँ। 1H1 1S2 1S3 एंड कार्बन 12 कार्बन 14। इसी तरह से ये तो आइसोटोप्स हो गए। अब आप बताना ये क्या डेफिनेशन होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। नेक्स्ट आप आइसोबार, इस केस में हम कहते हैं आर्गन 1840 कैल्शियम 24। तो kindly study in detail about isotop and isobar, and I hope so these all things you have stood very well. Thank you guys.